दोस्तों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गुल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि काफ़ी दिन से काफ़ी बच्चों का फ़ोन आ रहा था कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के नया बैच कब से स्टार्ट होगा। तो नया बैच जो है हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले स्टार्ट न करने की एक वजह ये थी कि हम लोग यहाँ ऑलरेडी जीआईसी मेंस के लिए हम लोग ऑलरेडी बैच चला रहे थे। ठीक है, जीआईसी मेंस और आसम पद्धति मेंस के लिए। तो जीआईसी मेंस का आपका एग्ज़ाम हो गया और एग्ज़ाम आपका अच्छा रहा। काफ़ी बच्चों ने बताया भी कि आपने जो पढ़ाया था उससे नोट से काफ़ी चीज़ें मिली भी हैं। और आपको याद होगा जिन्होंने मेरी क्लास लिया था, जिस दिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी मैंने कुछ आपको नोट्स प्रोवाइड किया था, लगभग 10 से 15 पेज तक का। उसमें से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन तो उसी में से आ गए थे, जैसा कि आपका रैंक नल्टी थ्योरम का प्रूफ था। और एक क्वेश्चन आपका था जो वेक्टर कैलकुलस का था। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको पूरा डिटो सेम मिल गया था। और ये क्वेश्चन आपका था जिसमें यूनिक सोल्यूशन के लिए पूछा जा रहा था, है ना। ये क्वेश्चन आपको वो था। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो उसी आपके 10-15 पेज के नोट्स से ही मिल गए थे। और जो आपका इंटर पूरा सिलेबस था जो पढ़ाया गया था, लगभग चीज़ें, अब डेटा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि जो फिक्स पूरा पूरा वही डेटा सेम आ जाए, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग क्वेश्चन सिमिलर थे। ठीक है, चाहे आपका देखा था आपने एक क्वेश्चन पूछा था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो सर्कल का क्वेश्चन था वो भी एज इट इज क्वेश्चन था, बस उसमें हाँ डेटा कुछ अलग था और आपका जो नोट्स में कराया गया क्वेश्चन उसका डेटा अलग था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने का तरीका सब कुछ वही सेम था। पहला क्वेश्चन जो रिलेशन फंक्शन का आया था वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन था, है ना, एरिया निकालने के लिए, वो भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। वो भी आप उस टाइप का क्वेश्चन आपने किया था। और आपने जो एक क्वेश्चन और आया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना, एग्जैक्ट वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, आई होप वो क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कराए गए थे। तो एक शायद सिर्फ कौन का क्वेश्चन था जो आपको शायद एज इट इज ना मिला हो। लगभग जितने क्वेश्चन हैं लगभग सिमिलर जो है क्वेश्चंस आपके नोट से जरूर रहे होंगे जिन्होंने क्लास ली थी या देखा भी होगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि चीज़ें यदि आप यहाँ पे करते हैं, लगभग 70% प्लस आपको चीज़ें नोट से ही मिल जाएंगी। ठीक है, और जो होता है लगभग चीज़ें यदि आप उतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल जीआईसी मेंस की बात की जाए तो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं कहा जा सकता था। इस तरीके से उम्मीद भी थी कि क्वेश्चन का पेपर या स्टैंडर्ड ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, और रही बात रिजल्ट की, तो अब कुछ लोग पूछे थे कट ऑफ इसका क्या होगा। तो कट ऑफ की बात अब यहाँ पे ये हम कहेंगे कि लगभग आप ये समझिए कि भाई 200 क्वेश्चन, सिर्फ मैथ की मैं बात करूं, जिनका 200 प्लस है वो अपने आप को सेफ समझेंगे। ठीक है, 200 प्लस है वो अपने आप को सेफ समझेंगे। हालांकि ज़्यादा इस पर भी हमें बात नहीं करना है, हम जिस उद्देश्य से आज आए हैं उसकी हमें जो है पूर्ति करना है, यानी जो है नया बैच स्टार्ट करना है। तो ज़्यादा हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, और जो चीज़ हो गया उसको आप भूल जाइए। पेपर डेफिनेटली आपका अच्छा हुआ होगा, नहीं भी अच्छा हुआ होगा तो आपको अब आगे देखना है, न कि पीछे देखना है। ठीक है, तो आज से हम लोग बिल्कुल नया बैच स्टार्ट के बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ठीक है, और बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, जीरो से आप बिल्कुल टॉप तक चलेंगे हम लोग, है ना। तो अब यहाँ पे ये देखा जाए तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो जीआईसी मेंस में हमने पढ़ा था क्या वो आपका जो है टीजीटी पीजीटी एलटी में काम में आएगा। बिल्कुल काम में आएगा, लेकिन वहाँ पे हमने चीज़ों को डिटेल में किया था, कोई शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया था। ठीक है, अब जैसा कि आपका एलटी ग्रेड हुआ चाहे टीजीटी पीजीटी, यहाँ पे क्वेश्चन को कितना फास्ट करते हैं यही आपको सीखना है। क्वेश्चन तो जो मेहनत कर रहा है डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चन लगभग आते ही हैं, सभी को आते, जो मेहनत कर रहा है जिनकी तैयारी ठीक ठाक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन कर लेना ये बड़ी बात नहीं है, यानी क्वेश्चन आप कर ले जाते हो सारे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात बड़ी ये तब है जब आपको विद इन टाइम एक मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले, ये बड़ी बात होती है। हमें सिर्फ इसी चीज़ की यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा। इसमें कुछ चीज़ें तो आपको ट्रिक के हेल्प से ही करनी होगी ताकि आप चीज़ों को जल्दी कर पाएँ। अदरवाइज यदि आप जो लॉन्ग प्रोसेस है उस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो कभी भी विद इन टाइम क्वेश्चन को कर पाना मुश्किल काम है। ठीक है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, मैं आपसे बात करूँ तो भाई कोई आपका इस सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। जिन्होंने पूछा था कि सर जीआईसी मेंस का काम करेगा कि नहीं, डेफिनेटली काम करेगा आपके कॉन्सेप्ट के। लेकिन अब देखिए जैसे यही क्वेश्चन है, मैंने पूछा है क्या है, सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन। अब इसका फंक्शन बताने का जो हमने तरीका वहाँ पे बताया वो तो ऑलरेडी है,
अब इसको हम विदाउट बिना सॉल्व किए इजिली 1 सेकंड में बता सकते हैं कि जो गिवन कर्व है ये फंक्शन है कि नहीं। कैसे करेंगे भाई, आपको पता होगा, हालांकि हमने बताया नहीं है जीआईसी मेंस वाले बैच में, क्योंकि वहां पे हमें जरूरत नहीं थी ट्रिक की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत है, तो आप यहाँ पे देखिए कितना फास्ट आप चीजों को कर पाते हैं। जैसे अभी ये आपका कोई सर्कल हो गया, ठीक है, इसको इलिप्स ना समझे बल्कि सर्कल है आपका ये, ठीक है, ये आपका क्या है, सर्कल का एक सर्कल है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन आपके सामने x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जहां पे सर्कल का सेंटर 0 है और रेडियस क्या है a। अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्या ये जो आपको कर्व दिख रहा है क्या ये फंक्शन है कि नहीं। तो सिंपल सा ट्रिक होता है, यहाँ पे हम लोग 2-3 तरीके से पढ़ेंगे, एक ग्राफिकल अप्रोच, एक आपका थ्योरेटिकल अप्रोच, ठीक है। दोनों खासकर कैलकुलस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यदि हम दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हमें इसका, हालांकि हर क्वेश्चन में ये नियम लागू हो जरूरी नहीं, ठीक है, ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ जो पर्टिकुलर आपके जो जिसका ग्राफ बनाना, जिसका जो है आसान होता है जिस कर्व का, वहां पे हम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को। तो मेथड क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। ये सर्कल का इक्वेशन है, हमें बताना है कि सर्कल फंक्शन है कि नहीं। सिंपली आप करेंगे क्या, एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू द वाई एक्सिस। यदि वो लाइन उस गिवन कर्व को एक से ज्यादा बार कट कर रहा है तो वो कर्व फंक्शन नहीं हो, ठीक है। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे, लाइन जो है इस कर्व को 2 जगह कट कर रहा है ना, इस सर्कल को, ठीक है, एक यहाँ पे और ये सपोज करिए पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना भाई, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ये यहाँ पे क्लियर होगा कि ये जो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं किया आपने, सीधा सा ग्राफ बनाया इसका सर्कल, और आपने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया पैरेलल टू द वाई एक्सिस, आपने देखा इस कर्व को 2 जगह कट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो ये इस तरीके से भी तो आप बना सकते हो ना, यानी जब मैं बात करूँ वाई इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो इसका जो इक्वेशन यानी का जो ग्राफ कर्व का है कैसे बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। अपर हाफ सर्कल ये मिलेगा। तो अब इसको यहाँ पे इस चीज को हम अप्लाई करते हैं, यानी पैरेलल टू द वाई एक्सिस की लाइन ड्रा करें, कितनी जगह कट करेंगे, सिंपल सी बात है, एक जगह कट करेंगे। इसका मतलब क्या है, यानी ये जो कर्व है वाई इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, इट इज नॉट फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, इट इज ए फंक्शन, ठीक, ये आपका फंक्शन होगा। अब इसी की बात मैं बात करूं, यानी लोअर हाफ सर्कल की, इट मींस इसका इक्वेशन आपका क्या है, y इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी बात करूं, इसका जो किस तरीके से आपका फिगर बनेगा इसका, यानी लोअर हाफ सर्कल यानी ये, ठीक है। यहाँ पे भी वही काम कर, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस आपने लाइन ड्रा किया, एक जगह इस कर्व को कट कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से भी यानी 2 वैल्यू मिलेगी एक्स की, एक एक्स की वैल्यू में मिलेगी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस कर्व की बात करें, क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। कैसे, देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे तो x इक्वल्स टू प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स वाई, है ना। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, पहले तो 2 वाई एक्सिस आप एक लाइन ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे 2 जगह कट कर रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन आपका नहीं होगा, ठीक। दूसरा वाला जो आपका इक्वेशन है इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी बात करें यहाँ पे, इसका भी ग्राफ आप ड्रा करेंगे तो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, पहले तो वाई एक्सिस एक लाइन ड्रा करेंगे, 2 जगह कट करा, इसलिए ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इजिली जो है ग्राफ के थ्रू आप क्वेश्चन को बता सकते हैं कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे बताने का सिर्फ पर्पस सिर्फ ये था, हालांकि जब ये चैप्टर आएगा फंक्शन और रिलेशन फंक्शन, वहां पर हम लोग डिटेल बात करेंगे, है ना, कैसे करते हैं, ग्राफिकल अप्रोच क्या होगा, थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने। यहाँ पे बताने का सिर्फ मेरा सेंस ये है कि हाँ, ट्रिक की हेल्प से कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, ठीक है। इसलिए जो जीआईसी मेंस में हमारे यहाँ पढ़े थे उनको भी पढ़ना चाहिए, उनको लगता है कि हालांकि
सिलेक्शन उनका हो जाए अच्छी बात है, लेकिन आपको सीखना भी तो है, तो उनके लिए फीस कम रखी गई है ना। यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटे छोटे, तो आप सीख लेंगे उसको भी कैसे चेक करते हैं। इसी तरीके से हम लोग 1 1 आन 2 ये सब क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाते। जैसा कि जीआईसी प्री में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ठीक है। सिर्फ वो सब क्वेश्चन सारे ग्राफिकल अप्रोच से ही हो जाते विद इन 1 सेकेंड, इससे ज्यादा टाइम उन सब क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब ट्रिक होती है चीजों को करने की, इस वजह से आपका टाइम काफी ज्यादा बचता है ना। ये सब आपको सीखना चाहिए। और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहूँ कि भाई y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये आपका क्या है, पैराबोला है। इसकी ग्राफ की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी ठीक है। कर्व की बात करें तो ये होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो क्या फंक्शन होगा कि नहीं, तो सिंपल से बात है, वही काम यहाँ पे भी करेंगे। एक लाइन ड्रा करें पैरेलल टू y एक्सिस, कर्व को दो जगह कट करता है तो फंक्शन है, इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन नहीं होगा। अब इसको भी सॉल्व करके y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट ax, ठीक है। यहाँ पे y की दो वैल्यू मिली, y इक्वल्स टू क्या हुआ, प्लस 2 अंडर रूट ax, और y इक्वल्स टू क्या मिला आपका जो है, माइनस 2 अंडर रूट ax। इस कर्व की बात करेंगे तो इसको भी आप प्लॉट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा, ठीक है। y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ax, ठीक है। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, पहले तो y एक्सिस से लाइन ड्रा करेंगे। इस कर्व को कितनी जगह ये लाइन कट कर रहा है, एक जगह, इसलिए ये फंक्शन आपका होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला जो आपका है y इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स रूट ax, इसकी बात करें तो ये क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ यूं होगा, है ना। यहाँ पे देखिए दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, इस लाइन को आपने ड्रा किया, इस कर्व को कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें एलिप्स की, बात करें एलिप्स की, तो इसका जो है इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसकी फिगर की बात करें तो कुछ आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपका एलिप्स हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए वही काम करेंगे, एक लाइन ड्रा करें, पैरेलल टू y एक्सिस, दो जगह कट कर रहा है, ये भी आपका एलिप्स भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाइपरबोला की बात करें तो क्या, हाइपरबोला की बात करें तो क्या हो जाए, इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसकी ग्राफ की बात करें, यानी हाइपरबोला का फिगर किस टाइप का बनेगा, तो आपको मालूम है, इसका भी कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपको, है ना। ये हाइपरबोला, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, आप देख रहे हैं ये लाइन दो जगह कट कर रही है, इट मींस ये भी आपका जो है फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करें, एक्स वाई इक्वल्स टू 1 या वाई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, हाइपरबोलिक फंक्शन, ये दिख रहा है कि नहीं फिगर, यहाँ पे कर दे रहे हैं, चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करें, इसका जो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा हाइपरबोलिक फंक्शन का, दिस, यहाँ पे भी आप वही काम करोगे, पहले तो y एक्सिस लाइन ड्रा करोगे, ठीक है। ये यानी एक जगह कट कर रहा है, सिंपल, इधर भी करेंगे तो सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा, ढेर सारे एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया, ढेर सारे कर्व लेकर के, कि कितना जल्दी आप सारे कर्व को देख के आप बता दे रहे कि फंक्शन होगा कि नहीं इजिली। ये जो है ग्राफिकल अप्रोच का रोल होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको चीजें समझ में आएगी, हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको यहाँ पे कुछ जरूर एक्स्ट्रा, कुछ क्या काफी एक्स्ट्रा चीजें आपको देखने को मिलेगी एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी वाली क्लास। जो जीआईसी मेंस का, वहाँ पे हम लोग पूरा लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करते थे, पूरा प्रूफ देते थे, है ना। जैसे सपोज कर वहाँ पे कोई फंक्शन ही है, मान लो यही था साइन एक्स, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन है आपका एफ एक्स क्या है, साइन एक्स गिवन है, ठीक है, या फिर जब मैं फ्रॉम आर टू आर। अब वहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है 1 1 होगा कि नहीं होगा, 1 सेकंड का काम है इसका, सिर्फ 1 सेकंड में आप इसको आप बता सकते, 1 सेकंड क्या, उससे भी एक से कुछ नहीं, बस आपने क्वेश्चन पढ़ा तो कैसे बताए। अब इसको सॉल्व करने के कितने तरीके, हम आपको 3 तरीके आपको बताएंगे यहाँ पे। पहला तो जो आप जानते हो, जानते क्या हो भाई, फॉर 1 1 की केस में आपको पता है भाई, जो डेफिनेशन आपने पढ़ा है कि भाई फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द कैपिटल है, सपोज f इज अ मैप फ्रॉम x to y है, तो आप
क्या बोलते थे, दिस इम्प्लाई दैट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, दिस इम्प्लाई दैट x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, यानी आप ये लेके चलते थे एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, यदि आप प्रूफ कर पाते थे कि x1 इक्वल्स टू x2 होगा तो हम कहते हैं गिवन फंक्शन इज ए वन। ठीक है, ये आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस मेथड से भी इसको हम कर सकते हैं, एफ ऑफ x2 इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 से कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे आ जाएगा क्या, साइन x1 आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू साइन x2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइन x इक्वल्स टू साइन अल्फा, आपको पता है साइन x इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस वन टू पावर n। हालांकि ये चीज आपको जानते हैं, यहाँ पे इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, सीधा हम जो आपको ट्रिक बताना चाहिए उसको देखने की जरूरत है। यहाँ से भी तो आप कर ही ले जाओगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन निकाल के। तो एक तरीका तो ये आपके पास है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मेथड आपका है वो ये है कि भाई इसको ग्राफ के थ्रू कैसे आप बता सकते हो। यदि इसका ग्राफ की बात करें साइन एक्स की, तो आपका ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होगा। ठीक है, एक्स वाई 0 पाई 2 पाई। ठीक है, तो इसका जो ग्राफिकल अप्रोच होता है वन वन फंक्शन का, सिंपल सी बात है कि यदि आप करेंगे क्या, जो लाइन होती है उसको पहले टू द एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे। वहां पे फंक्शन के लिए हम लोग पहले टू द वाई एक्सिस लेते थे, यहाँ पे हम लोग पहले टू द एक्स एक्सिस लेंगे। शर्त वही है कि जो लाइन हम पहले टू द एक्स एक्सिस लेंगे, यदि उसको को दो जगह कट करता है तो फंक्शन वन वन नहीं होगा, एक जगह कट करेगा तो फंक्शन वन वन होगा। वही काम यहाँ पे भी करो। आपने देखा कि जो है लाइन यहाँ पे दो क्या कई जगह कट करेगी, तो सिर्फ मोर देन वन से ज्यादा जगह कट करा दैट मींस वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। यानी बिना इसके, है ना, जो आपको फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूला को यूज किए बिना भी आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन वन वन नहीं होगा। हालांकि ये मेथड सब में हो जरूरी नहीं है भाई, हर फंक्शन का आप ग्राफ प्लॉट इजीली नहीं कर सकते ना। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है, डिपेंड करता है। ये सारे ट्रिक जो है मेथड्स, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है, हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगा सकते, हर क्वेश्चन में ये वाला भी ट्रिक हम लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे सपोज करें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हम आपसे कहें कोई फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ले लें हम जो है 2x प्लस 3 ले लेते हैं। अब इसको हमें वन वन दिखाना है। देखिए पहला मेथड आपका ये है वन वन प्रूफ करने का। ठीक है, दूसरा आपका एक ग्राफिकल अप्रोच है, तीसरा मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं वन वन चेक करने का, यानी जो है इसको कोई फंक्शन गिवन है। ठीक है, इसको कैसे वन वन चेक करेंगे, थर्ड मेथड क्या हो सकता है। तो थर्ड मेथड ये है कि जो फंक्शन गिवन, खास इसको हम वहां पे यूज करते हैं जैसे कोई अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है। ठीक है, हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी पड़ता है कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो, वहां पे कोई एक्सप्रेशन गिवन हो तो ज्यादा इजी होता है मेथड। तो करना क्या होता है, सिंपली इसको आप डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स निकालो, है ना, ये क्या है, एफ डैश एक्स निकालेंगे 2 आएगा विच इज कांस्टेंट यानी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। यानी आपको याद होगा जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन आप वहां पे पढ़ते हो तो आपको बताया गया, आपको पता भी होगा कि एफ डैश एक्स यदि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ जाए, ऑलवेज क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, या एफ डैश एक्स ऑलवेज लेस देन 0 आ जाए, तो जो गिवन फंक्शन होता था एफ ऑफ एक्स क्या होता हो, वो वन वन होता है। ठीक है, या तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आए या तो ऑलवेज लेस देन 0 आए तो फंक्शन आपका क्या होता है, वन वन। ऐसा नहीं कि कभी ग्रेटर देन 0 हो जाए कभी लेस देन, तो वन वन फंक्शन नहीं होता। तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, 2 कांस्टेंट मिला, ग्रेटर देन 0, ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी होता है वन वन चेक करने का। जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन से ले लेते हैं, सपोज करो हम मान लीजिए एफ एक्स टू एक्स क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन ये वन वन है कि नहीं, सिंपल तरीका एफ डैश एक्स निकालो, है ना, 3x स्क्वायर आ गया। अब x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव स्क्वायर है तो हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। इट मींस क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन। और कोई एफ एक्स ले लो, कोई बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको भी चेक करके बस आप बता सकते हो वन वन है कि नहीं। ठीक है, हालांकि अब यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी उसकी एक्चुअली एक इनइक्वालिटी मिलेगी, है ना। तो इनइक्वालिटी आपको थोड़ा हमें अपने अभी बताया नहीं है, इसलिए इस वाले पार्ट की चर्चा हम नहीं करेंगे। हालांकि आएगा, इसको भी आप कर सकते हैं। एफ डैश एक्स निकालो, क्या मिलेगा, 4x माइनस 3 मिलेगा। ठीक है, तो 4x माइनस 3 होगा भाई, वन वन होने के लिए क्या होना है, इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, या इसको हमें इसकी वैल्यू देखते हैं। ठीक है,
तो भाई 4x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3/4 मिलेगा। तो हम लोग करते क्या है, इस नंबर को जो है नंबर लाइन पे प्लॉट करते, सपोज करो 3/4 यहाँ पे आया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको हम सॉल्व करने का एक तरीका भी हम आपको बताएंगे, वही चर्चा हम अभी करने जा रहे थे। एक्चुअली मैंने बस जस्ट ये बात छेड़ दिया कि भाई आपको ये एंटी ग्रेड वाले टीजीटी पीजीटी वाली क्लास क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो अदरवाइज हमारा जो उद्देश्य था बेसिक फंडामेंटल, आज हम यहीं से स्टार्ट करने वाले थे, इनइक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी, इधर पॉजिटिव करते हैं इधर नेगेटिव, यानी यहाँ -∞ से लेकर के 3/4 तक ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और 3/4 से लेकर के जो है इन्फिनिटी तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी जो है f' जो है क्या होगा, -∞ टू 3/4 तक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और 3/4 से जो है इन्फिनिटी तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये फंक्शन इंक्रीज भी करा डिक्रीज भी करा, इसलिए ये फंक्शन जो है 1 नहीं हुआ। मतलब कितना इजी है। अब 1 ये वाला मेथड आप लगाते f(x1 = f(x2), तो थोड़ा सा क्रिटिकल होता, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको करना, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है, उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के साथ बिहेव करते हैं, ठीक है। तो हालांकि अब चीजें हम डिटेल में सबको बात करेंगे, है ना, कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये तरीके हैं सीखने के लिए, है ना। अब कई फंक्शन इस पे भी और ढेर सारे ले सकते हैं, जैसे आप हम ये कहें कि भाई mod x ले लें या cos x, कुछ भी लीजिए, f(x = mod x) ले लिया। अब मैं आपसे पूछिए फंक्शन 1 है कि नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप इसका ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ आपको पता होगा, सिंपल फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है। ये क्या होगा, y = mod of x है। वही काम देखो, जब आपको 1 मैप चेक करना हो तो क्या करेंगे, पहले टू द x एक्सिस से लाइन खींचेंगे, यदि लाइन दो जगह कट को यानी कर्व को कट करता है तो 1 फंक्शन है, इट मींस जो mod x है 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से ऑन टू फंक्शन का भी फार्मूला ट्रिक है। फार्मूला क्या, ट्रिक क्या है, एक उसका भी ग्राफिकल अप्रोच है। हालांकि वहां पे भी सारे क्वेश्चन इस मेथड से हो जाए जरूरी नहीं है, ठीक है। ये वही इस मेथड से क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, इससे काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे जीआईसी प्री में ना, sin x फंक्शन, tan x फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, और 1 होगा कि, ये सब चीजें बिल्कुल सेकेंड में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ ये सारे जो आप मेथड जानते हैं सब करने की जरूरत वहां पे नहीं है, ठीक है। तो अब ये आपका y = mod x हो गया। इसी तरीके से f(x = cos x) ले लेते। cos x आपको पता है इसका ग्राफ कुछ यूं होगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, दो जगह कट कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ढेर सारे इस तरीके से ग्राफिकल अप्रोच से आप क्वेश्चन को इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अपने मुद्दे पे, जो हमें आज टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी चैप्टर चलेगा, हर चैप्टर में आपको चीजों को ट्रिक से ही बताया जाएगा, ठीक है। ज्यादातर कॉन्सेप्ट भी दिया, ऐसा नहीं कि हवा में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दो, ये आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको पूरा प्रोसेस भी बता, जैसे मैंने 1 बताने के लिए 3 तरीका बताया। एक आपका ये फार्मूला मेथड, ठीक है, जो डेफिनेशन होती है 1 की, एक मेथड आपने देख लिया, है ना। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन काफी क्वेश्चन आपने किया है, ये जानते हो अच्छे से, ठीक है। एक अप्रोच आपका ये है, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन के थ्रू हम किसी भी फंक्शन को बता सकते हैं 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला जो एक ग्राफिकल अप्रोच, यानी 3 मेथड आपने देखा 1 सीखने के लिए, इसीलिए हमने बता दिया कि कैसे आप ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू कैसे बता सकते हैं। हर चैप्टर में आपको जो है इस तरीके से ट्रिक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जस्ट एक कह सकते थे कि भाई आपका एक ट्रेलर है, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, बिल्कुल इनिशियल टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंटरवल, ठीक है। बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हमारा काम कैलकुलस वाला पोर्शन ही लेके चलेंगे। तो देखिए क्या प्लान बनता है, पहले बेसिक चीजें आप सीख लीजिए, 2 से 3 दिन लगभग जो भी टाइम लगेगा, ठीक है, तब से बैच हमारा बन जाएगा। जो आपकी डिमांड होगी वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते जो बेसिक है उसको तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। जो आपको सबसे कठिन लगता हो पहले आप उसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो सब आपकी डिमांड पे होगा। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे जो है बेसिक चीज़ों को हम रिकॉल कर रहे हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। रिकॉल कर लें या बेसिक समझिए, बेसिक क्लास है आपकी या फंडामेंटल क्लास है, आप कह सकते हैं फंडामेंटल क्लास, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे जो है इंटरवल की, ठीक है।
पहले इंटरवल होता क्या है एक्चुअली, ये आपको सोल्यूशन सेट देता है, ठीक है। इंटरवल क्या है, एक सोल्यूशन सेट है, किसका है, इनइक्वालिटी का। जैसे कोई इक्वेशन है ना, उसकी आपको क्या इक्वेशन क्या देता है, जैसे मैं आपसे कहूँ भाई 2x - 4 = 0 है, ये आपका इक्वेशन, यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिले, पर्टिकुलर 2 रखेंगे, इसको सेटिस्फाई करें। लेकिन जहां पे इनइक्वालिटी की बात आती है, जैसे मैं ये कह दूं ना भाई x - 2 = 0 है, ठीक है, x - 2 क्या कर दे यहाँ पे इज लेस देन 0 है। तो अब देखा जाए यहाँ पे जो x की वैल्यू हो गई, x क्या हो जाएगा, इज लेस देन 2 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब इसकी जो x की वैल्यू हो जाएगी, आपको पूरा पूरा क्या है इंटरवल देगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू सपोज करो 2, इस नंबर लाइन को ड्रा करेंगे, इधर आपका इन्फिनिटी है, आपका जो है -इन्फिनिटी, 2 कहीं यहाँ पे है, यानी x की वैल्यू क्या है, यानी 2 से छोटी यहाँ तक, तो यानी x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू व्हाट 2। तो अब यहाँ पे x की कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं है ना, x की कोई एक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे x की पूरा पूरा क्या मिल रहा है, सोल्यूशन सेट मिल रहा है, ठीक है। तो जो इंटरवल होता है वो क्या होता है, यानी जो इनइक्वेशन है जो या इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन सेट, ठीक है, वही क्या होता है इंटरवल होता है, ठीक है। तो आप चीजों को समझ गए, यानी इंटरवल जो होता है इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई एक x की वैल्यू नहीं है, एक x की वैल्यू नहीं है, ढेर सारे वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको पता है आर्किमिडीयन प्रिंसिपल कहता है कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर जो है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है। अब इंटरवल में हम बात करते हैं सबसे पहले ओपन इंटरवल की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल का मतलब इसका जो नोटेशन होता है इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी। इसके डेफिनेशन की बात किया जाए तो इसमें डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं, x such that x belongs to R, a is less than x is less than b, ठीक है। तो कहीं पे आपका चाहे a कॉमा b है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, a कॉमा b इस तरीके से भी लिखा रहा है कहीं पे, चाहे ये लिखा रहा है, आपको इसका मतलब समझना है। ओपन इंटरवल की बात की जाए, ओपन इंटरवल में होता क्या है कि जो एलिमेंट होते हैं ये क्या है, इसको लेफ्ट एंड पॉइंट बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट एंड पॉइंट, ठीक है, लेफ्ट एंड पॉइंट, और बी को क्या हम बोलते हैं, राइट एंड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, राइट एंड पॉइंट बोलते हैं। जो ओपन इंटरवल होता है उसमें जो लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट एंड पॉइंट जो है उस इंटरवल में लाई नहीं करते, ठीक है। ओपन इंटरवल में जो लेफ्ट एंड पॉइंट होता है, राइट एंड पॉइंट जो है लाई नहीं करते, ए की जस्ट बाद बी के जस्ट पहले, हालांकि कहना मुश्किल काम है ए की जस्ट बाद क्या होगा, बी के जस्ट पहले क्या होगा, लेकिन ये समझिए कि जो ओपन इंटरवल होता है ए बी के बीच में जो एलिमेंट होते हैं वही आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने डेफिनेशन लिखा है x such that x belongs to R, यानी x lies between a is less than x is less than b। इट मीन सिंपली जो x की वैल्यू होगी a और b के बीच में होगी, जिसमें न तो a आएगा न ही b आएगा, ठीक है। जैसे मैं ये लिख दूं कि भाई जैसे यही इसको ही देख लीजिए, x की वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू -2, यानी 2 ओपन इंटरवल लगा है तो 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, 2 से छोटी वैल्यू आएगी, 2 से छोटी वैल्यू है, लेकिन 2 इसमें इंक्लूड इस इंटरवल में नहीं है, कहने का मतलब, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल की नोटेशन की बात करें तो क्या होता है, इस तरीके से हम लोग बॉक्स ऑफ यानी a कॉमा b लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, x such that x belongs to R, a is less than or equals to x is less than or equals to b, ठीक है। ये किसका डेफिनेशन है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि इन क्लोज इंटरवल लाइन द वैल्यू ऑफ x लाइन बिटवीन a and b and included a and b also, ठीक है। यानी जो क्लोज इंटरवल ए बी है उसमें ए बी के बीच की वैल्यू तो होंगी ही, लेकिन जो एंड पॉइंट है ना, जो एंड पॉइंट है, लेफ्ट एंड पॉइंट, जो राइट एंड पॉइंट, वो भी क्या होंगे उस इंटरवल में जो है इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसका इस तरीके से इसको आप नंबर लाइन पे भी आप देख सकते हैं, इस ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को देखिए कैसे देखते हैं हम लोग। सपोज करो ये कोई आपका जो है लाइन है, ठीक है, ये आपका प्लस इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो ये ओपन इंटरवल की बात करके यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, है ना, ओपन है, इस तरीके से हम नोटेशन लिखते हैं ए बी बी, ठीक है। जहां पे क्या होगा कि यानी ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, है ना, वही एक्स, उसी में एक्स बिलोंग करेंगे, ठीक है। क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो कुछ हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं जे,
इसमें क्या होता है, यानी जो जैसे हम ये कहें x बिलोंग्स टू 2,3, 2,3 का मतलब क्या है, यदि मैं इंटीजर की बात यहाँ पे और कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज करो 5 ले लें, ठीक है, 2,5, और जो x है वो क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू, मान लो सपोज करो I लिख दे, इंटीजर लिख दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ यानी 2 तो होगा, 2 भी रहेगा, है ना, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, है ना। देखिए यही बात मैं ये लिख दें, x बिलोंग्स टू 2,5, अब इसमें x इंटीजर हो, ठीक है, x यहाँ पे रियल इंटीजर की बात करें तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, है ना, 2 नहीं होगा, ना ही 5 होगा, x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कब, जब x बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन इंटरवल जो है 2,5 होगा तो। लेकिन जब x बिलोंग्स टू 5 वेयर x बिलोंग्स टू द इंटीजर है, उस केस में जो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल की, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरवल क्या है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें करना क्या होता है, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपन क्लोज इंटरवल की। ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ओपन क्लोज मतलब क्या हो, लेफ्ट साइड से ओपन रहेगा, राइट साइड से क्लोज्ड, ठीक है, इस तरीके से ओपन इंटरवल ए, क्लोज इंटरवल बी। इसका डेफिनेशन की बात करें क्या होगा, x such that x belongs to R, a is less than x is less than or equals to b, ठीक है। यानी जैसे मैं कहूं कि x belongs to 2,4, ठीक है, यानी 2 नहीं होगा, है ना, 3 हो सकता है, 4, हालांकि यदि x belongs to I है तो रियल होगा, तो ढेर सारे तब नहीं बता सकते हम, है ना। तो यानी लेफ्ट वाला जो एंड पॉइंट है वो लाई नहीं करेगा, वो इंक्लूड नहीं होगा इस इंटरवल में। जो राइट साइड पॉइंट में राइट एंड पॉइंट है वो उस इंटरवल में इंक्लूड होगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं क्लोज्ड ओपन इंटरवल की, क्लोज्ड ओपन इंटरवल की, वो क्या हो गया, यानी इधर से लेफ्ट साइड से क्लोज्ड होगा, राइट साइड से ओपन, सॉरी, x such that x belongs to R, a is less than or equals to x less than b, ठीक है। यानी राइट साइड से क्लोज्ड है और लेफ्ट साइड, सॉरी, लेफ्ट साइड से क्लोज है, राइट साइड से ओपन है, इट मींस ए उस इंटरवल में लाई करेगा, बी लाई नहीं करेगा, ठीक है। ये सारे इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल की बात करें, इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब क्या हुआ, पूरा पूरा रियल नंबर, ठीक है। इट मींस आपका पूरा पूरा रियल नंबर, या यूज कर सकते हैं इसको माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू, इसको इनफाइनाइट इंटरवल बोलेंगे, पूरा पूरा रियल है। तो अब आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं अपनी बात को, ठीक है। आज फर्स्ट डे है, ये समझिए कि बस क्लास का अनाउंसमेंट करना था, ठीक है। तो क्लास आपकी जो अब रेगुलर चलेगी, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, देखिए अब सीएम भी आपके बन ही गए योगी जी, तो पहले कैबिनेट में ही ये बोला गया कि भाई जो वैकेंट सीटें हैं उसको भरी जाए, ठीक है। तो डेफिनेटली वैकेंसी तो आएंगी, और ये चीजें 1-2 महीने का नहीं है, कम से कम आपको 6 महीने मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे तैयारी करने। टीजीटी पीजीटी निकालने का पहला फंडा इसमें ये, पहला नंबर पूरा टॉपिक तैयार करिए, उतने में भी काम नहीं समझ चलेगा, पूरा टॉपिक तैयार होने पर इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर पाए। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे फोन कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, 9794403669। फीस बहुत ही कम रखी गई है, ठीक है, चाहे आप एलटी ग्रेड पढ़ें, चाहे टीजीटी पढ़ें, चाहे पीजीटी पढ़ें, चाहे DSSB पढ़ें, ठीक है। जो भी आप जिस कोर्स में लेना हो एडमिशन आप ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं, थैंक यू।